I'm Monica Dhingra. Welcome everyone in this English class, in this English learning channel. Today we are going to start our chapter 1 and the name of the chapter is the English exam. This chapter has been taken from your English book Communicate in English. So now let's start the chapter. Now let's start the chapter. The name of the chapter is the English exam. Now start reading from here. Do you enjoy going to school? What do you enjoy most in school? Discuss with your partner. Write your favorite subjects and activities in school. तो इसमें आपसे क्या पूछा है? क्या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? इंजॉय करना। और अब क्या इंजॉय करते हो स्कूल में सबसे ज़्यादा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है subjects and activities. In subjects you have to write what is your favorite subjects. You can write one subject, you can write two, more than two subjects as you wish. And in second, activities. Here you have to write what activities you like most in the school. And now see below, complete these sentences. Now here you have to complete this sentence. First read out. The best thing about school is. Here you have to write कि what is the best thing. आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको प्ले करना अच्छा लगता है, स्टडी करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. Whatever you like, you can write here. Second, I wish we could dash in school. इसमें आपको क्या करना है? I wish. इसमें आपको बताना है what do you want to wish in school. आप क्या चाहते हो कि आप स्कूल में क्या कर सको. तो here you have to write as you wish. Now, on the next page, from the next page, we are going to start our reading. Okay? See, first. Raghu was excited. Now, you have to read with me, okay? Along with me. And you have to speak louder. Raghu was very excited. He had his English exam that day. It was his favorite subject. Now see in this story there is a one character and his name is Raghu. अभी ये उसके पूरे इंग्लिश एग्जाम पे है. जैसे आपको एग्जाम्स में थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है ना, ऐसे ही रघु को भी स्ट्रेस था. ही वॉज ऑल्सो इन स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम. तो देखिए क्या होता है उसके साथ. वॉट हैपन विद हिम. देखिए रघु बहुत एक्साइटेड था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड? वेरी हैप्पी. क्यों? ही हैड हिज इंग्लिश एग्जाम दैट डे. क्योंकि उस दिन उसका इंग्लिश का एग्जाम था और इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है. नाउ सी फ्रॉम हियर. इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. आई होप आई डू वेल इन माई एग्जाम टुडे. रघु क्या सोच रहा था कि आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है. आई होप, मैं होप करता हूँ मैं ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा करूँगा. ओके, नाउ सी फ्रॉम हियर. सून इट वॉज द टाइम फॉर द एग्ज़ाम टू बिगिन. ठीक है, अब जो टाइम आया एग्ज़ाम बिगिन होने का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू बिगिन? टू बिगिन मीन्स स्टार्ट. द टीचर स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर्स. अब टीचर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करना. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स सबको देना, बांटना शुरू कर दिया. क्या? क्वेश्चन पेपर्स. रघु वेटेड इम्पेशेंटली. इम्पेशेंटली मीन्स पेशेंस खो देना, वेट ना होना. रघु को वेट ही नहीं हो रहा था. वो बड़ी उत्सुकता से, बड़ी एक्साइटेड होकर वेट कर रहा था कि टीचर विल गिव मी द पेपर एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग. क्योंकि वो वेल प्रिपेयर था इंग्लिश के लिए. जैसे आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, जब आपको लगता है कि आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर आपको मिले और आप यू स्टार्ट जस्ट राइटिंग देयर. तो सी आई एम, सी फ्रॉम हियर, आई एम सो ईगर टू राइट द एग्जाम्स. ईगर मीन्स टू नो समथिंग, टू डू समथिंग. किसी चीज़ को जानने के लिए, करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, कुछ जानना. अब आई एम सो ईगर टू राइट द एग्ज़ाम. वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्सुक था. क्यों? अपना एग्ज़ाम राइट करने के लिए.
I wonder if questions on my favorite lessons will be included. वो कह रहा था मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा. आई वॉन्डर में हैप्पी होऊंगा. वैसे वॉन्डर मीन्स सरप्राइज होता है, यहाँ हैप्पी की सेंस में आया है कि अगर मेरे फेवरेट लेसन्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. इंक्लूडेड का मतलब उसमें शामिल होना, इंक्लूड होना. ओके, अब नाउ सी नेक्स्ट पेज. When Raghu got the question paper, he was shocked. लेकिन जब रघु को क्वेश्चन पेपर मिला तो वो शॉक था. Why he was shocked now? वो तो बहुत एक्साइटेड था. अब ऐसा क्या हुआ कि why he was shocked? ठीक है, शॉक्ड का मतलब देख के बिल्कुल हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना कि क्या हो गया है. He could not believe his eyes. Believe means trust. Even उसे अपनी आइज पर बिलीव ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ. अब देखिए ऐसा क्या था उसमें. देयर आर 4 spoons and 6 tables on each table. 6 plates on each table. How many? What is this? This is not the English exam. अब रघु ने क्या सोचा, इस पेपर पे तो लिखा हुआ है देयर आर 4 spoons, 6 plates on each table. It means ये तो मैथ्स का पेपर है. दिस इज नॉट द इंग्लिश एग्जाम. तो उसने क्या सोचा, ये तो इंग्लिश का पेपर ही नहीं है. इट इज नॉट द इंग्लिश पेपर. ही आस्क्ड टू द टीचर. उसने टीचर को क्या कहा, मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग. यहाँ तो कुछ रॉन्ग है. नाउ सी नेक्स्ट. द होल क्लास लुक्ड एट रघु. अब पूरी क्लास रघु को देख रही थी. यहाँ जो आपका क्लास वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और रघु आपका प्रॉपर नाउन है. लुक्ड एट, रघु की तरफ देखना. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ में ही नहीं आया कि व्हाट वाज रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे. देन सी फ्रॉम हियर, व्हाट इज द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट. टीचर आस्क्ड फ्रॉम रघु कि व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है. आर यू ऑल राइट, आप ठीक हैं. देन what he said? He said, there has been a mistake, ma'am. This is a maths paper. He said to teacher कि by mistake you have given me maths paper. Okay. Then teacher spoke kindly to Raghu. Teacher ने बड़ी kindly, बड़ी gently, बड़े प्यार से रघु को बोला, of course it is maths paper. Today is the maths exams. आज तो मैथ्स का ही पेपर होना चाहिए ना, क्योंकि आज मैथ्स, अब मतलब ऑफ कोर्स इट्स मैथ, ये मैथ्स का ही पेपर है क्योंकि आज तो मैथ्स का एग्जाम है. नो नो इट कांट बी, टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम. नाउ रघु सेड टू टीचर, नो ऐसा नहीं हो सकता, आज तो इंग्लिश का एग्जाम है. व्हाई ही वाज सेइंग दिस, बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड इंग्लिश. नाउ सी, एवरीवन वॉज सरप्राइज एट रघुज वर्ड. अब हर कोई सरप्राइज था कि रघु क्या कह रहा है. ठीक है, आई थिंक, टीचर ने क्या कहा उसको, आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्सड अप द डेट्स. डिड यू चेक द डेट शीट. टीचर ने कहा आपने, मुझे लगता है, सब डेट्स मिक्स कर दी. आपने डेट शीट को अच्छे से चेक किया है. टीचर ने उसे क्वेश्चन पुटअप किया. इसमें देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है. इट मीन्स ये कोई क्वेश्चन है जिसमें रघु को येस और नो में आंसर देना है. तो व्हाट रघु सेड, ही सेड येस मैम, आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग. मैंने मॉर्निंग में चेक किया था. टुडे वी वर सपोज टू हैव आवर इंग्लिश एग्जाम. ही वॉज नॉट श्योर, वो कह रहा है सपोज टू, आज तो इंग्लिश का ही एग्जाम होना चाहिए था. देन व्हाट द टीचर सेड, नाउ सी, रघु वॉज इन टीयर्स. टीयर्स मीन्स आंसू. अब रघु के आंसू आ गए. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब उसे नहीं पता कि वो क्या करे, वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करे. ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर. स्टेयर्ड मीन्स लुक कॉन्टिन्यूसली एट वन थिंग. किसी चीज को लगातार देखते रहना विद वाइड ओपन आइज. ठीक है, आइज को ब्रॉड करके, वाइड करके. स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना. क्लियर. रघु, do not be so upset. Read the questions. I'm sure you will be able to answer most of them.
अब टीचर ने कहा रघु आप अपसेट मत हो, ठीक है, डोंट बी अपसेट मीन्स सैड मत हो, आप उदास मत हो, क्वेश्चंस को रीड करो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। टीचर को विश्वास था, शी वॉज श्योर व्हेन रघु विल स्टार्ट रीडिंग द पेपर तो मोस्ट ऑफ द आंसर ही विल बी एबल टू डू, वो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर कर देगा बिकॉज ही इज अ गुड स्टूडेंट। बट रघु ने क्या, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टूडे, बट रघु तो कॉन्टिन्यूसली यही कहता रहा, आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टूडे, देन वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो, तो इंग्लिश का एग्जाम कब है, टुमारो। देन रघु वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड एंड कुड नॉट थिंक, अब रघु जो है बिल्कुल कन्फ्यूज था, कन्फ्यूज्ड कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे, कुड नॉट थिंक वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। नाउ व्हाट इफ आई डू बैडली इन मैथ्स, वो सोच रहा था अब क्या होगा अगर मैंने मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं किया तो। इट वॉज सपोज टू बी द इंग्लिश एग्जाम टूडे, अगेन ही स्टार्टेड सेइंग, ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि आज तो इंग्लिश का एग्जाम होना चाहिए था, ओके। नाउ रघु kept on speaking to himself, himself means खुद से, रघु अपने आप से बोलता रहा। Got it? वो क्या कर रहा था, आपको आइडिया हो गया होगा, he was dreaming. It was supposed to be English today. I know it was supposed to be English today. अब वो तो बार बार यही कहता रहा, it was supposed to be English today. Now Raghu's mother noticed him. Notice का मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, नोट करना, वॉच करना, ध्यान देना। noticed him kicking around in his bed, कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ किकिंग कर रहा है और क्या कर रहा है, मटरिंग समथिंग, मटरिंग का मतलब बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करते रहना, या स्पीकिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे बोलते रहना, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स क्लास में मटरिंग करते हैं ना, so that others can't listen them. Then Raghu, wake up, you must be having a bad dream, wake up. रघु की मदर ने क्या कहा, wake up, wake up means उठा रही थी वो उसको, उठो, you must be having a bad dream, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, must be का मतलब जरूर, bad dream बुरा सपना, wake up रघु, in your bed of course। तो यहाँ रघु ने पूछा, ओ मम्मी वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, तो मदर सेड इन योर बेड, ऑफ कोर्स तुम अपने बेड पर हो, इट मीन्स ही हैड अ बैड ड्रीम। नाउ रघु लुक्ड अराउंड, रघु ने चारों तरफ देखा, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ही वॉज इंडीड, इंडीड का मतलब रियल में, वास्तव में ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम, वो घर पर अपने बेड पर ही था। It must have been a bad dream. Oh mummy, I had such a dream. तो उसने क्या कहा, ये तो जरूर ही कोई बुरा सपना मैंने देखा है। I had such a bad dream. उसने अपनी मामा को बताया, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। Then her mother said, calm down. What is the meaning of calm down? Calm down means cool. देखो यहाँ स्पेलिंग में तो CALM गिवन है, but we will pronounce it calm down. L is silent. Calm down, cool, शांत हो जाओ, and tell me about it, और मुझे इसके बारे में बताओ। Then रघु told his mother about his dream. फिर रघु ने अपनी मदर को अपने ड्रीम के बारे में बताया। क्या बताया, मम्मी आई ड्रीम दैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपीयर फॉर माई इंग्लिश एग्जाम। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल में अपना इंग्लिश का एग्जाम देने गया हूँ। अपीयर का मतलब अपीयर करना, उसको देना, गिव, टू गिव द एग्जाम्स। आई फाउंड, मैंने क्या देखा, मुझे क्या मिला, दैट वी हैड द मैथ्स एग्जाम दैट डे। आई वॉज इन सच अ पैनिक। तो जब मैं स्कूल में इंग्लिश एग्जाम देने गया तो मुझे क्या मिला, मुझे मैथ्स का पेपर मिला उस दिन। तो आई वॉज इन सच अ पैनिक, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया। पैनिक का मतलब मेरा माइंड बहुत अपसेट हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। तो देन
Oh, oh, you poor boy. Have you forgotten? Your exams are over. तो उसकी मदर ने क्या कहा? क्या आप भूल गए थे कि आज आपके एग्जाम्स जो हैं फॉरगॉटन मीन्स भूलना, ओवर हो गए, ओवर मीन्स फिनिश हो गए हैं. टुडे इज योर फर्स्ट हॉलीडे. आज तो आपकी फर्स्ट हॉलीडे है. रिलैक्स एंड इंजॉय योर हॉलीडेज. आप रिलैक्स करो, रिलैक्स मीन्स आराम करो, एंड इंजॉय करो आज हॉलीडेज. Did you get the chapter? It means Raghu was dreaming. Due to exam, he was in stress. वो स्ट्रेस में था. उसके एग्जाम्स ओवर हो गए थे, बट उसको ड्रीम में भी क्या आ रहा था? उसके एग्जाम्स आ रहे थे. ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. Now we will read about the noun. Nouns you have already read in the class. Now we will find out all the noun from this chapter and we will underline those words. Now I'm going to underline, that will be noun. First देखिए रघु. रघु आपका क्या है? रघु is a name of a person. It means it is a proper noun. See second, English exam. एग्जाम वर्ड आपका नाउन होता है, बट इसमें इंग्लिश एग्जाम गिवन है तो इट इज़ योर प्रॉपर नाउन. खाली एग्जाम होगा तो कॉमन नाउन. इंग्लिश एग्जाम है तो प्रॉपर नाउन. ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ड भी क्या है आपका? कॉमन नाउन है. क्लियर? ऐसे ही देखिए आप टीचर. टीचर क्या होगा यहाँ आपका? कॉमन नाउन. क्वेश्चन पेपर्स भी आपका नाउन है. एग्जाम वर्ड भी क्या होगा? नाउन. क्वेश्चंस, यहाँ देखिए इफ क्वेश्चंस ऑन, तो क्वेश्चंस क्या है आपके? नाउन. माय फेवरेट लेसन्स, तो लेसन्स क्या होगा आपका? नाउन. ऑल दीज आर द नाउन. सी ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल अंडरलाइन द नाउन्स. रघु you have already done, no need to underline again. Question paper you have done, so no need to underline again. Those you have done on the last page we will not do. Now see eyes. Eyes क्या है आपका? Common noun. ऐसे ही spoons, that is common noun. Plates भी आपका noun है. Table भी आपका noun है. All these are the things. English paper we have already done. It is a name of a paper, so it will be proper noun. Ma'am भी आपका क्या होगा? Ma'am word will be a noun, common noun. Now see on the next page. Class word देखिए आपका. What is class here? Class word is your collective noun. Class word क्या है आपका? Collective noun because it is a group of the students. ऐसे ही matter भी आपका क्या है? Noun. Matter क्या है? What is the matter? क्या matter है? तो matter word आपका noun है. रघु we have already done. Mistake भी क्या है आपका? Noun. क्लियर? 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर भी हैं, बट व्हेन यू विल गो थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ऐसे ही मैथ्स पेपर, इंग्लिश पेपर, ये सब क्या होगा आपका? नाउन. टीचर भी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर्सन है तो नाउन. रघु वर्ड्स यहाँ क्या है? नाउन. रघु के वर्ड्स. मैथ्स पेपर वी हैव डन. एंड नाउ सी हियर मॉर्निंग क्या होगा आपका? मॉर्निंग वर्ड आपका नाउन होगा. ये आपका पार्ट्स ऑफ द डे है. ऐसे ही डेट शीट और डेट्स भी आपका नाउन है. नाउ सी ऑन दिस पेज टीयर्स मीन्स आंसू, तो ये आपका क्या है? नाउन. पेपर भी क्या होगा? नाउन. दोज वर्ड्स आई एम अंडरलाइनिंग, दोज आर नाउन. अब देखो क्वेश्चंस क्या है? नाउन आपका. क्लियर? इंग्लिश एग्जाम वी हैव ऑलरेडी डन. अदर्स वर्ड वी हैव ऑलरेडी डन ऑन द लास्ट पेज. एंड हियर अगेन रघु, इंग्लिश, ऑल दीज आर द नाउन. रघु's मदर, रघु भी और मदर भी, बोथ आर द नाउन. ऐसे ही बेड आपका कॉमन नाउन हो गया. क्लियर? तो ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन. मम्मी, दैट विल बी noun. On this page, home word, bed word, these are noun. Dream is also a noun.
Now see here, almost words we have covered on the last pages. Now see, पैनिक वर्ड भी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी. एग्जाम्स वी हैव डन ऑलरेडी. हॉलीडे भी आपका क्या है? नाउन. ड्रीम वर्ड भी आपका क्या होगा? नाउन. मदर है, ड्रीम है, ऑल दीज आर नाउन. क्लियर? तो यू हैव टू गो थ्रू द noun also. Now your chapter is completed. I hope you all understood it. Thank you, kids.